श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघा श्यामलं कोमलांगं जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण राम कथा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विनेह विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती जगदम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान इन दोनों युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य कि यह भगवान श्री सीताराम चंद्र की पावन कथा श्री राम कथा पर हम सब प्रवेश करके उसकी पावन तैयारी का संकल्प लिए हैं। कहते हैं कि भगवान की जब विशेष कृपा जीवन पर हो जाती है, बाबा जी के द्वारा रचित हम सब श्री रामचरित्र मानस को आधार मान करके प्रभु राम जी के चरित्र को तैयार कर रहे हैं।
तो इसकी इतनी बड़ी भारी महिमा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमको जीवन में कथा रूपी प्रसाद प्राप्त ही नहीं होती, सुलभ ही नहीं होती। अगर हम सबको यह अवसर मिल रहा है तो भगवान की विशेष कृपा है। अब हमारा यह परम दायित्व बनता है कि सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें और अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाकर उनकी भक्ति करते हुए इस कथा की तैयारी करें। हम सब महिमा पर बने हुए हैं। कल के दिवस में हम सब ने महिमा को श्रवण किया कि यह भगवान की कथा मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। यह मंगल करने वाली है। कलिमल, कलिमल यानी कलमश। कहते हैं कि कई जन्मों का जो पूर्व का पाप है वह होता है कलमश। बोले कि ऐसे पुराने से पुराने जीर्ण पाप भी भगवान की रघुनाथ की कथा के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ही है पावन भगवान की कथा, और सभी प्रकार के पापों का शमन करने वाली है। हम सबने पूर्व में चर्चा में श्रवण किया कि सर्वप्रथम इस कथा को शंभुनाथ ने प्रकट किया और अपने हृदय पर उसको धारण किया। रचि महेश निज मानस राखा। और इसके बाद कथा की विशेषता इस कलिकाल में कितनी है। अन्य युगों में तो अलग अलग साधना की पद्धति थी। सतयुग त्रेता द्वापरा पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलहली नाम ते पावही लोग। तो इस कलिकाल में अन्य साधन जो थे कहीं ना कहीं उसको कर पाने में मनुष्य समर्थ नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं यही कलिकाल ना साधन दूजा, जोग जग जग तप जप तप व्रत पूजा। तो इसमें भगवान की नाम का महिमा, उनकी कथा और उनके नामों का गान कर लेना अगर इतना हो जाता है तो भगवान इतने से ही कल्याण कर लेते हैं, इतने से ही जीव का उद्धार कर देते हैं। और भगवान की कथा ऐसी है कि अगर जीवन में आ गई, हमने जीवन पर धारण कर लिया तो फिर जीवन के जो क्लेश हैं, दुख हैं, वह तुरंत गायब हो जाते हैं। माता स्वयं जगदम्बा जानकी ने जब इस कथा को श्रवण किया तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। जब मैया अशोक वाटिका पर रावण के लंका पर थी, जब उसने छल पूर्वक हर करके ले गया तो माँ बड़ी दुखी रहती थी, राम जी को याद करती रहती थी, रोती रहती थी। लेकिन जब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आकर के जैसे ही प्रभु जी का सुंदर चरित्र गाया तो वैसे ही सीता जी ये भूल गई कि मेरा दुख क्या है। तो तुरंत, यह दुखों का घर है संसार, यहाँ सब लोग दुखी हैं, सब चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, सुखी सब होना चाहते हैं। लेकिन वह सुखी होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, श्री रघुनाथ जी की कथा। चाहे किसी भी प्रकार नाम लो, भगवान का कीर्तन करना है, नाम लेना है, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भगवान की कथा सब प्रकार से मंगल ही करने वाली है और सबको गाना चाहिए। संसार के सबसे बड़े गृहस्थी हैं कौन? भगवान भोलेनाथ। भोले बाबा सबसे बड़े गृहस्थी हैं। वह अपनी देवी के साथ, महादेवी के साथ स्वयं भी इस कथा को गाते हैं, इसीलिए सबको गाना चाहिए। भाई किसी ने पूछा कि हम तो घर गृहस्थी में है महाराज, हमको टाइम कहाँ है कि कथा गा ले। तो उनके लिए है कि संसार के जो सबसे बड़े गृहस्थी हैं, दाम्पत्य जीवन, भाई पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बना रहे, उनमें प्रेम बना रहे, तो यही सलाह दी जाती है कि भगवान शंकर और माता पार्वती की उपासना कीजिए, क्योंकि वह सबसे बड़े गृहस्थी हैं। अगर वह स्वयं इस कथा का गान कर रहे हैं तो हम सबको भी गान करना चाहिए। गावत संतत शंभु भवानी,
अरो घट संभव मुनि विज्ञानी। तो भगवान शंकर वह स्वयं भी इस कथा का निरंतर गान करते रहते हैं। अब जो संसार के सबसे बड़े गृहस्थी हैं भगवान शंकर, वह भी इस कथा को गाए हैं। तो जो राम कथा है यह प्रारंभ ही होती है शिव कथा से। अब मन में विचार यह आता है कि भाई हम सब राम कथा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले शिव कथा हमको सुनने को मिली। कोई आपको बुलाए कि भाई आइए, आज यहाँ पर यह व्यंजन बना हुआ है, यह पकवान बने हैं, यह मिठाई बनी है, और हम जाएं कि भाई यह हमको मिलेगा खाने के लिए, और वहां जाने के बाद पता चला कि कुछ और ही मिल गया। जिसकी मन में लालसा थी, मन में जो है तो लड्डू फूट रहे थे कि हमको राजभोग मिलेगा, हमको जो है सुंदर रबड़ी मिलेगी, और वहां पर जाने के बाद हमको जो है तो रोटी सब्जी मिल गई। तो उनको कहना पड़ेगा कि भाई आप अगर यही खिलाना था तो बता देते कि हमको यह खिलाना है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। रामचरित्र में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का चरित्र है। क्यों? बोले कि रामचरित्र का यह एक विशेषता है कि अगर आप भगवान शंभू को जान लिए, उनकी भक्ति को पा लिए, तब आप जो है रामचरित्र को धारण कर पाएंगे जीवन में। और रामचरित्र अगर जीवन में आ गई तो फिर जीवन के सारे दुख इनका सबका विश्राम हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइया विश्रामा। बोले संसार में सब कुछ है सज्जनों, लेकिन किसी को विश्राम नहीं है। कोई खाली भी बैठा है ना, अगर उनसे पूछ लीजिए कि आप के पास तो कुछ काम नहीं है, तो वह कहेंगे अरे आपको क्या पता, हमारे हमारे जितना काम तो किसी को होगा ही नहीं, एक मिनट की फुर्सत नहीं है। तो विश्राम किसी को नहीं है, और विश्राम के साथ साथ मन को आराम नहीं है, कोई सुखी नहीं है। सब कुछ है, सुख सुविधाएं विज्ञान ने खूब बढ़ा दिया, लेकिन मन में शांति नहीं है। अगर मन में विश्राम चाहिए, मन में शांति चाहिए, तो फिर उनके लिए यह है कि वह रघुनाथ जी की कथा को जीवन में धारण करें। क्योंकि यह रामचरितमानस जिसका संकल्प लेकर के हम और आप सब जुड़े हुए हैं, तो सुनत श्रवण पावही विश्रामा। जैसे ही कानों से यह कथा प्रवेश करती है, वैसे ही सबसे पहले अभ्यांतर अंतःकरण का जो हमारे अंदर कोलाहल है, अंतःकरण की जो अशांति है, उसको वह जो है मिटाती है। अब किसी ने पूछा कि ठीक है महाराज, हम कथा सुनने के लिए चले जाएं, कथा सुन ले, लेकिन इसका फल कब तक में मिलेगा? क्योंकि आजकल हम फल है, कर्म तो ठीक है, कर्म करते ही हैं, लेकिन फल की चाह तुरंत होती है हमारे अंदर। ये सब एक हम सबका एक बहुत बड़ी कमी है। फल की इच्छा रखती है। फिर संसारियों को अगर कुछ कहा जाए तो सबसे पहले फल का विचार आता है ना। महापुरुषों की बात नहीं है, लेकिन संसारियों की दृष्टि में तो फल ही है। तो पूछा कि ठीक है महाराज जी, हम राम कथा को सुने, जीवन में अशांति है, दुख है, ये तो ठीक है, लेकिन सुनने के बाद कब वह दुख से हम मुक्त हो सकते हैं, कब वह दुख से हम छुटकारा पा सकते हैं? क्या कोई इसका एक रेशियो है, इसका कोई एक समय है? तब बाबा जी उस विषय पर बड़ा सुंदर कहते हैं कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक बकहु मराला। मज्जन फल
पेखिय तत्काला, काग होई पिक बकहु मराला। कहने लगे, अरे सज्जनों, इस कथा की इतनी बड़ी भारी महिमा है, आप कहते हैं कि इस कथा का परिणाम कितने समय बाद मिलेगा। अरे मज्जन फल पेखिय तत्काला, इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है कि तत्काल ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बोले कैसा प्रभाव, कुछ उदाहरण दे करके समझाइए। बोले उदाहरण तो बहुत हैं, इसकी महिमा इतनी है कि कहते रह जाएंगे, युग चले जाएंगे, बीत जाएंगे, लेकिन इसकी महिमा बताना संभव नहीं है। बस इतना ही कहेंगे कि अगर इसकी महिमा जानना चाहते हैं तो काग होई पिक बकहु मराला। काग, काग किसको कहते हैं सब जानते हैं, कौआ, वो जो काला होता है। बोले जो भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा है, इस कथा के प्रभाव से कौआ भी कोयल बन जाता है, कौआ भी कोयल हो जाता है। और बकहु मराला, पिक बकहु मराला, और जो बकुला है वह भी हंस हो जाता है। तो इसकी कथा की बस इससे ही अनुमान लगाइए कि कितनी दिव्यता है। यह है राम कथा का दिव्य प्रभाव, इसीलिए इसका नाम रखा है श्री रामचरितमानस। बाबा जी ने, राम कथा का मूल विषय है भगवान श्री राम की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा जीव को प्राप्त हो। इधर याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव भगवान शंकर को यह भगवान श्री राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। अब मन में यह जिज्ञासा होती है कि भाई राम कथा में शिव कथा क्यों, क्या शिव कथा जरूरी थी? तो इसका एक लौकिक उदाहरण समझें हम लोग कि जैसे किसी अच्छे विद्यालय पर हमको दाखिला लेना है, प्रवेश लेना है, तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आपको देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उससे यह निर्धारित होता है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी या इस विद्यालय पर या इस संस्थान पर भाग लेने की योग्यता रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं। प्रायः सभी जगह जितने भी अब तो गुरुकुलों में भी यह हो चुका है कि पहले आपका एक जो है टेस्ट होगा और उसके हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आप यहाँ पर प्रवेश पाने की पात्रता रखते हैं कि नहीं। उसी प्रकार रामचरित्र के पूर्व जो है रामचरितमानस में या राम कथा में शिव जी के चरित्र को रखा गया है। उसमें यह निश्चित होगा कि आप राम कथा के अधिकारी भी हैं कि नहीं। क्यों? तो भगवान शंकर और माता पार्वती यह किसका प्रतीक है? मंगलाचरण में ही बाबा जी ने लिखा है शुरुआत में। तो मंगलाचरण में उन्होंने कहा है कि यह कौन है, उन्होंने प्रणाम किया है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी जगदम्बा और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया है, वंदे नमस्कार किया है। बोले क्यों? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। यह किसके रूप हैं? बोले श्रद्धा और विश्वास। भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? यह है श्रद्धा और विश्वास। तो सज्जनों, जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक राम कथा प्रकट ही नहीं होगी। राम कथा के हम अधिकारी ही नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास जागृत ना हो। इसीलिए भगवान शंकर की कथा प्रारंभ में है जगत जननी के साथ, क्योंकि यह श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और मैया पार्वती की कथा प्रारंभ में इसीलिए गाई गई है कि बिना श्रद्धा
और विश्वास के हम राम कथा में प्रवेश पा ही नहीं सकते। और बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान और भक्ति से मिलन नहीं होगा। भगवान कौन है? भगवान है हमारे रघुनाथ जी। और भक्ति कौन है? भक्ति हमारी जानकी मैया है। तो श्रद्धा विश्वास जब जीवन में आएगा तब किससे मिलन होगा? भगवान और भक्ति से। भगवान यानी रघुनाथ जी और भक्ति सीता मैया। अब इधर भगवान शंकर ही राम कथा के रचयिता हैं। स्वयं उन्होंने राम कथा को रचा है। रचि महेश निज मानस राखा। लेकिन स्वयं भगवान शंकर भी आज राम कथा सुनने की इच्छा अपने हृदय में प्रकट किए हैं कि मुझे राम कथा सुनना है। अब विचार करिए, कई बार हमारे मन में भी ऐसा हो जाता है कि हमने खूब पढ़ा ग्रंथों को, हमने राम कथा पढ़ा, हमने खूब भागवत पढ़ा, हमने कई पुराण पढ़ डाले, महाराज हम क्या सुने, हमने तो सब पढ़ा है। लेकिन यहाँ से जो मन में वह हमारे अंदर आ जाता है कि हमने तो सब पढ़ लिया है, सुनने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर हम सबको समझना चाहिए कि जिन्होंने स्वयं रचि महेश निज मानस राखा, जिसको स्वयं रचना करके अपने हृदय पर धारण किए, वह शंकर भगवान भी कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं। और सुनने की जिज्ञासा करते बस नहीं है, उठकर कैलाश से जाते हैं और जाकर के एक महात्मा के पास बैठ करके श्रोता बन करके उनसे कथा सुनते हैं रामचरित्र। किससे सुने? देवों के देव महादेव, उनको भी कथा सुनना जो है रघुनाथ जी का जब इच्छा हुई तो वह गए। किनके पास गए? आप सब जानते हैं, बाबा जी वर्णन करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए भजरी सिपाही। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आहा, अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। पुनः यहाँ पर राम कथा की महिमा आ गई भैया। अभी हम महिमा में ही बने हैं, प्रथम दिवस की कथा है। एक बार त्रेता युग माही, कब गए? बाबा जी लिखते हैं कि त्रेता युग का समय चल रहा था। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभुनाथ की इच्छा हुई कि मैं अपने रघुनाथ जी की कथा सुनने जाऊं। तो जाते हैं किनके पास? चल करके। तो तात्पर्य यह है कि जहां कथा हो वहां चल करके जाना चाहिए। स्वयं देवों के देव भी चल करके गए, कुंभज ऋषि के पास गए, अकेले नहीं गए। इसीलिए सबसे बड़े गृहस्थी भोले बाबा कहे गए हैं। कथा सुनने जाए, ऐसे जब शुभ कर्म करने जाए तो अकेले ना जाए। संग सती जग जननी भवानी, साथ में उनकी धर्म पत्नी है, जगदम्बा है, जगत जननी है। और वहां गए तो एक दूसरी लीला हो गई महाराज। और ऐसी लीला से माता जो है उनके हृदय पर सती मैया के एक शंका ने घर कर लिया। जिनके पास गए हैं, जो वक्ता हैं, वही श्रोता को पूजे ऋषि। उन ऋषि कुंभज ने श्रोता की पूजा किया है, यानी भोलेनाथ को पूजा है। क्या जान करके? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि तो भाई वक्ता है, वह जानते हैं कि यह कौन है। यह देवों के देव महादेव हैं, अखिलेश्वर हैं, इन्हीं से ही संसार है। उन्होंने भगवत स्वरूप जानकर उनको पूजा है, उनका पूजन किया है। तभी से सती शंका कर गई कि अरे कैसा वक्ता है जो श्रोता की ही पूजा करे, यह वक्ता कैसे?
और फिर अपना काम शुरू कर दिया। कुंभज जी ने कथा कहना शुरू कर दिया, राम कथा मुनि बरज बखानी। और यहाँ पर एक बात बाबा जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश बस का नाम लिया, गए तो साथ में थे, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनते समय दोनों थे, लेकिन महेश भोलेनाथ ने परम सुख माना है। और दूसरी बात यह है कि राम कथा की महिमा फिर यहाँ पर आ रही है कि राम कथा सुनने से सुख नहीं होता, क्या होता है, परम सुख मिलता है। स्वयं महादेव कह रहे हैं कि हम परम सुखी हुए, सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन याद रखिएगा सज्जनों, जो सुनता है उसको ही परम सुख मिलता है। संसार की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि अब कोई किसी का सुनना नहीं चाहता। बाप परेशान है बेटे से कि बेटा सुनता नहीं, बेटा परेशान है बाप से कि बाबूजी सुनते नहीं, मालिक परेशान है कि नौकर सुनता नहीं, नौकर परेशान है कि बाबू जो है तो सेठ जी हमारी कुछ सुनते नहीं, पति परेशान है पत्नी सुनती नहीं, और पत्नी परेशान है पति नहीं सुनते। तो संसार में सब यही परेशान है, बस एक का ही झमेला है कि हमारी सुन नहीं रहे। और सज्जनों, यहाँ से यही शिक्षा मिलती है कि सुनना बहुत जरूरी है। जिसने कथा को सुना, जिसने नहीं सुना, वह सब देव रह गए। जिन्हें, क्योंकि देवता लोग गए और व्यापारी बुद्धि लेकर के गए, वहां पर जब पहुंचे तो सुखदेव भगवान ने भगा दिया, तो केवल देवता ही तो रह गए। लेकिन जिन्होंने कथा सुन लिया वह देवों के देव महादेव हो गए। तो जो कथा सुन लेते हैं वह महादेव हो जाते हैं। और कथा सुनने के बाद जिसने सुनना सीख लिया, तो सुनने के बाद ही, क्योंकि महेश भगवान भोलेनाथ ने सुना तो सुनी महेश परम सुख मानी। तो सज्जनों, जो कथा को सुनता है उसको ही परम सुख मिलता है। तो यह राम कथा की महिमा है और हम सब अभी महिमा पर बने हुए हैं। आगे भी हम सब अभी श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। आज से ग्रुप पर, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन का, नामांकन का अंतिम दिवस था, आज तक समय था, जो लोग जुड़ गए ग्रुप पर, इसलिए अभी तक हम भेजे नहीं थे कि कोई आगे पीछे हो जाएगा, फिर अलग अलग से उनको रिकॉर्डिंग नोट्स भेजना पड़ेगा। हमारे पास पिछले दोनों दिनों का जो ऑडियो है वो सुरक्षित है। हम एक दिन का ऑडियो, फिर सारी चौपाई, जैसे श्लोक का क्रम भेजते हैं वैसे ही चौपाइयों का क्रम भेजेंगे। फिर दूसरे दिन की, कल की भी कथा भेज करके फिर वो चौपाई भेज देंगे 2-3 बार बोल करके, और फिर आज की कथा भी भेज करके और चौपाइयों का क्रम भेज देंगे, और उसके साथ साथ नोट्स भी भेज देंगे। सब आप लोग उसको प्रिंट निकलवा करके डायरी पर लिखना भी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब बारी बारी से आज अपने मन से ही सुना दीजिए चौपाई, लेकिन कल से फिर जो जो हम गाएंगे उसी को आपको कल गाना है। आज हम गाएंगे तो कल आप गाइएगा, फिर जो कल गाएंगे तो परसों आप गाइएगा। एक एक दिन करके तैयारी करके बढ़िया से गाना है। सर्वप्रथम हमारे विशाल जी गाएंगे, और विशाल जी के बाद अमित तिवारी जी हैं, अमित तिवारी जी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के बाद देवेश जी हैं, देवेश मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। सुरेश चंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। डॉक्टर जय सोनाली शर्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और नंदा देवी जी हैं, दीप नारायण जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और के.एस. वाजपेयी जी, कृपा शंकर वाजपेयी जी हैं, पावनी जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी भी हैं, और अभी वो नहीं जुड़ी हैं क्या, श्रेया जी, ठीक है, और नियति जी हैं, ठीक है। सबका नाम ले लिए, जिनका नहीं लिए बाद में ले लेंगे। प्रारंभ करेंगे हमारे विशाल जी, स्वागत है विशाल जी का। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। जय श्री नारायण। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी 10
भूधर भारी सुकेत मेघ बर सही सुख बारी रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवधरम बुद्धि कहूँ आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमूल सुंदर सब भांति मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम।